नमस्कारम। मैं विजय सिंह तंवर पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने एक विवादित विषय लेकर। इस बार देश में एक अलग ही आह्वान किया जा रहा है कि हमें बाबा केदारनाथ की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और कारण ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर गधे, घोड़े और जो खच्चर है जिनसे दर्शनार्थी बाबा के दर्शन करने के लिए ऊपर मंदिर तक जाते हैं, उनके साथ उनके स्वामियों द्वारा अत्याचार हो रहा है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ये विषय निंदनीय है। सरकार को, वहाँ की समिति को, उन लोगों को और जिनके वो अधिकार क्षेत्र में वो पशु आते हैं, उनके बारे में उन्हें सबको सोचना चाहिए। उस पर कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ सुधार करने चाहिए। ये एक सराहनीय बात है। किंतु केदारनाथ बाबा के दर्शन ही नहीं करने चाहिए, ये विषय मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और केवल कारण ये है कि वहाँ पर पशुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये कैसे लोग हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको देश में आंकड़े बताऊं तो हर दिन 14 लाख जानवरों को मार के खाया जाता है और लगभग इससे 5 गुना ज़्यादा मुर्गे खाए जाते हैं। 14 लाख बकरे खाए जाते हैं। आप इसका हिसाब लगाएं तो जितनी देर में आप सांस ले रहे हैं, लगभग 20 से ज़्यादा बकरे और मुर्गे कट जाते हैं। और वो लोग इस विषय पर ज्ञान दे रहे हैं कि जानवरों पे अत्याचार हो रहा है। वो विषय वाजिब है, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ। उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में सुधार होने चाहिए। हमें उसके बारे में कहना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये वाजिब बात है, ये सही तर्क है। लेकिन आप ये कहते हैं कि बाबा की यात्रा ही नहीं करनी चाहिए, ये कैसा विषय है? इसमें एक ध्रुव मानसिकता नजर आती है। और ये सभी लोग जानते हैं कि ये मानसिकता के जो लोग हैं, ये कौन है, ये कहाँ से आते हैं और इनकी विचारधारा क्या है, इनका एजेंडा क्या है। 4 वीडियो इन्होंने वायरल करके ये बता दिया कि वहाँ की स्थिति ये है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस माध्यम से हमें ये तो पता पड़ा कि वहाँ पर स्थितियाँ क्या है। बहुत सारे वीडियो बाद में ऐसे भी आए जिसमें बता रहे हैं कि लोग किस प्रकार सेवा कर रहे हैं जानवरों की, वो भी बहुत सराहनीय कार्य है। उसके बाद कुछ कदम उठाए गए हैं, वह भी अति सराहनीय है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में इतनी भारी मात्रा में जब मांसाहार किया जाता है, तब ये लोग कहाँ जाते हैं? तब इनका पशु प्रेम कहाँ जाता है? लाखों टन मांस इस देश में सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खा दिया जाता है। कोई नहीं कहता गाय कटती है तो उस बारे में भी किसी को चिंता नहीं है, भैंस कटती है उस बारे में भी किसी को चिंता नहीं है। आप अगर बात करते हैं नागालैंड जैसे राज्यों की, तो स्थितियां ये है, वहां पर रोड पे कुत्ते नहीं है, लोग कुत्तों को भी काट के खा चुके हैं। वहां पर जो लोग उस क्षेत्र से होके आए होंगे या गए होंगे या जिनको जानकारी होगी, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगी ये बात। लेकिन इस देश में उनकी चिंता नहीं है, उस बारे में कोई नहीं कहना चाहता। लोग कहते हैं कि बाबा की यात्रा ना की जाए, तो क्यों ना की जाए? आपको जहां कमी लग रही है, आप वहां सुधार की बात कीजिए। वहां पर जो आवश्यक सुधार है उसके बारे में कहिए। बहुत सारे वीडियो ऐसे भी आए जिसमें लोगों ने यह भी बताया कि आप इन खच्चरों का इस्तेमाल ना करें और जानवरों का इस्तेमाल ना करें। आप में हिम्मत है तो आप पैदल जाएं, यह भी बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों की ऐसी, मैं मानता हूँ, श्रद्धा है, लेकिन मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि शायद वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि कई हजारों लाखों लोगों का रोजगार उसके माध्यम से चल रहा है। ये सभी पक्ष सामने हैं, मैं उन्हें भी जानता हूँ, आप भी उन्हें जानते हैं, हम उन्हें समझते हैं। उसके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए, प्रशासन समिति को कुछ करना चाहिए और निश्चित ही कुछ करेगी। मैं आपका ध्यान एक बार पुनः ऐसी जगह पर लेकर जाता हूँ। कई सालों पहले आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम हो गया, कि कई बड़े शहरों के अंदर एक साइकिल होती थी, पीछे रिक्शा बंधा होता था और एक गरीब मजदूर मजलूम आदमी उसे चला कर लेके जाता था। पीछे 2 से 3 सवारी बैठा करती थी। वो कड़ी धूप में, बारिश में, उसमें आपको साइकिल पे बिठा कर ले जाया करता था, फ्लाईओवर पार कराया करता था। वो समय किसी को याद है? किसी ने देखा है? निश्चित तौर पे देखा होगा। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, जयपुर में मैंने वो देखा है। मुझे अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा साइकिल वाले रिक्शा जो चला करते थे वो बंगाल में चला करते थे। मैंने और भी कई शहरों में, मैंने उत्तर प्रदेश में देखे हैं, एक समय दिल्ली भी था जिसके अंदर ये चला करते थे। सुधार हुआ, लोगों ने सोचा, बोलना शुरू करा तो सुधार हुआ। निश्चित ही तौर पर आप उनका उपयोग भी बंद कर देंगे तो भी उन लोगों के रोजगार छूट जाएंगे। आज उसके विकल्प में ई रिक्शा, गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत अच्छी स्कीम ये निकाली कि जो लोग साइकिल रिक्शा चलाया करते थे उनको सब्सिडी का जो स्तर है वो बढ़ाया गया, उनके लिए सब्सिडी लेवल बढ़ाया गया
और उन्हें ई रिक्शा अच्छे दामों पर उपलब्ध कराया गया। और आज भारत में, मैं ये तो नहीं कहूँगा 100%, लेकिन अगर 95-98% में अगर साइकिल वाले रिक्शा खत्म हो चुके हैं, तो इसके अंदर बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और इस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन आप ये जो कहते हैं कि केदारनाथ ही ना जाया जाए, ये एक एजेंडा है, ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसे विषयों को आपको नकारना होगा और ऐसे मूर्ख लोगों को आपको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी जानवर की तकलीफ खुद समझ सकते हैं, ये इंसान होने का सबसे अच्छा गुण है, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न फिर ये बनता है कि हमने उसके बारे में सोचा, वो बहुत अच्छा विषय है, लेकिन आप पशुओं को काट कर खा रहे हैं, इसके बारे में कौन सोचेगा। मैंने अभी आंकड़ों में आपको बताया, आपके सांस लेने के समय में लगभग 20 से ज़्यादा बकरे कट जाते हैं और 5 गुना ज़्यादा मुर्गे कट जाते हैं, केवल आप सांस लेते हैं इतने ही समय में। आप उस बारे में भी सोचिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए, लोगों को उनके बारे में प्रेरित कीजिए और जो वहाँ पर समस्या है उसके बारे में भी आप आवाज़ उठाइए, लोगों को उसके बारे में जागरूक कीजिए। बहुत सारे विकल्प वहाँ पर तैयार हैं, आप उनका उपयोग कीजिए। और हो सके तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम मंदिर समिति तक भी राय पहुंचा सकते हैं। आज हमारे पास कम्युनिकेशन के जुड़ने के बहुत सारे स्रोत हैं, हम उस स्रोतों के माध्यम से भी अपनी जानकारी, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। आप उस बारे में सोचिए, करिए, लोगों को जागरूक कीजिए। यह बहुत अच्छा और सराहनीय विषय है जिस बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन आप केवल इसका एक पक्ष ना सोचिए, इसमें अनेकों पक्ष है, उन पर भी सोचिए, उन पर भी विचार कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, स्वयं जागरूक रहिए। धन्यवाद। विजय सिंह, मध्य प्रदेश।